जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को कुछ मुस्लिम लोगों ने घेर लिया। उनका कहना था, यह हमारा इलाका है, यहाँ से हम किसी काफिर का गुजरना बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन फिर उस जगह पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर मुस्लिमों के भी पसीने छूट गए और वे सभी मुस्लिम लोग साधु महाराज के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान यह घटना हाल ही में घटित हुई अमरनाथ क्षेत्र की सबसे बड़ी चमत्कारी घटना बन चुकी है। आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त हो तो अमरनाथ जिंदगी में एक बार जाना चाहते हैं, वो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखें, सच्चे मन से लिखें, जय बर्फानी बाबा। आपका भी बुलावा जल्द ही आएगा। अमरनाथ की पावन यात्रा जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं और वे इसी वजह से यह यात्रा आस्था और तपस्या का केंद्र बन जाती है। इसी यात्रा के दौरान एक दिन ऐसा आ गया जिस दिन धर्म और भक्ति की परीक्षा साक्षात महादेव ने ली। यह घटना एक ऐसे समय की है जब सावन का महीना शुरू ही हुआ था और अमरनाथ यात्रा तेजी पर थी। देश दुनिया के सभी लोग अमरनाथ यात्रा में शामिल हुए थे। बर्फ से ढकी घाटियां होती हुई अमरनाथ यात्रा अपने चरम पर थी। हजारों श्रद्धालु रोजाना नित्य आगे बढ़ते जा रहे थे, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। लेकिन इन यात्रियों में एक साधु महाराज भी थे जो किसी भी बड़े जत्थे के साथ नहीं चल रहे थे। उनका कोई सेवक भी नहीं था, उनके पास कोई सामान भी नहीं था। उनके बदन पर केवल एक काले रंग का जनेऊ था। उनका पूरा शरीर भस्म में रमा हुआ था और गले में बड़ी रुद्राक्ष की माला थी। कोई उन्हें आते हुए देखता तो महसूस होता मानो साक्षात परम तपस्वी आ रहे हों। उनके चेहरे पर एक अपूर्व तेज था, आंखों में गहराई थी और मुख से निकलने वाले हर शब्द में केवल महादेव का ही नाम था। वे तन मन से महादेव के चेहरे पर अपूर्व तेज था, आंखों में गहराई थी और मुख से निकलने वाले हर शब्द में केवल महादेव का ही नाम था। वे तन मन धन से महादेव के दास लग रहे थे। वे अकेले ही ध्यान मग्न होकर शिव की भक्ति में डूबे हुए अमरनाथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में जितने भी श्रद्धालु थे वे सभी उनका आशीर्वाद लेना चाह रहे थे और वे भी सच्चे मन से सबको आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन इस अमरनाथ यात्रा के दौरान उन साधु महाराज को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज महादेव उनकी भक्ति की परीक्षा लेने वाले हैं। अमरनाथ यात्रा के क्षेत्र में जितने हिंदू लोग रहते हैं उनसे ज्यादा मुस्लिम लोगों की आबादी है। वैसे तो अमरनाथ यात्रा के दौरान लगाई हुई दुकानों से ही उस मुस्लिम युवकों का घर चलता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग गलत मानसिकता वाले होते हैं जिन्हें अमरनाथ यात्रा का विरोध करना पसंद होता है। अमरनाथ यात्रा कर रहे यात्रियों को परेशान करना पसंद होता है और ऐसा ही उन साधु महाराज के साथ हुआ। लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमरनाथ यात्रा में सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी वे साधु महाराज एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां का रास्ता थोड़ा सा सकरा था। दोनों ओर बर्फ की दीवारें थी, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस क्षेत्र में कई मुसलमान के घर थे। जब वह दिव्य साधु महाराज उस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो कुछ स्थानीय लोग मुस्लिम लोगों ने उन साधु महाराज को घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो वे उसी इलाके के रहने वाले थे। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था। वे एक बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति से पंगा ले रहे थे। पहले तो उन्होंने साधु महाराज से बहुत सामान्य बातचीत शुरू की। वे उनकी वेशभूषा का, उनके धर्म का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने साधु महाराज से कहा कि बाबा, यह तुम अपने पूरे शरीर पर कीचड़ क्यों लगा रखा है? यह तुम्हारा कैसा धर्म है जो तुम्हारे शरीर को ऐसा बना देता है? लेकिन साधु महाराज शांत रहे। समय के साथ उनका व्यवहार और ज्यादा बुरा हो गया। भाषा में कटुता आ गई। साधु महाराज ने प्रेम पूर्वक उन मुस्लिम लोगों से कहा, मैं आज शाम से पहले अमरनाथ धाम पहुंचना चाहता हूं। तुम लोग मेरा मार्ग मत रोको। आज मुझे हर हाल में अमरनाथ बाबा के दर्शन करने हैं। वे लोग अपने धर्म के कट्टर थे। बाबा के मुंह से ऐसी बात सुनकर वे और ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने साधु महाराज से कहा, आज तुम आगे नहीं जा पाओगे और हम तुम्हें यह मार्ग से आगे नहीं जाने देंगे।
उनका कहना था कि यह जमीन उनकी है, यह इलाका उनका है और यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके इस क्षेत्र में कोई भी काफिर यहाँ से कोई भी श्रद्धालु गुजरे। यह नजारा आसपास से गुजर रहे कई यात्रियों ने देखा तो वे बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि सब लोग उनसे उलझना नहीं चाहते थे। लेकिन साधु महाराज पीछे नहीं हटे। उनका कहना था, बेटा यह भूमि किसी धर्म की नहीं बल्कि भोलेनाथ की है। भोलेनाथ भगवान शिव की है, हिमालय की है और यहाँ केवल आस्था का शासन चलता है, अहंकार का नहीं। बच्चे हो, तुम्हें धर्म का ध्यान नहीं, मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं आज अमरनाथ बाबा के दर्शन करके ही रहूंगा। उनकी यह बातें सुनकर उन मुस्लिम लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उनकी आंखों में घमंड और नफरत की आग जल रही थी। वे उन साधु महाराज को सबक सिखाना चाहते थे और ऐसी सांप्रदायिक घटना पैदा करके अमरनाथ यात्रा को बाधित करना चाहते थे। यह षड्यंत्र उनका नहीं था, बल्कि किसी इस्लामिक समुदाय ने उन्हें जानबूझकर यह करने की सलाह दी थी। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, उनका मुकाबला साक्षात परम शक्ति के साथ हुआ है और आज उनके साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसे जिंदगी भर वह भुला नहीं पाएंगे। उन मुस्लिम लोगों के साथ साधु महाराज को घेर लिया। उन्होंने उनके गेरुआ कपड़े खींचने की कोशिश करी। उनके हाथ में जो त्रिशूल था, उस त्रिशूल को छीन कर उनके दूर फेंक दिया और कहा कि अगर तुम्हारे भगवान में सच में ताकत है तो तुम यहां से आगे बढ़कर दिखा दो। अगर आज तुमने अमरनाथ के दर्शन कर लिए तो हम तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे। पूरा माहौल तनाव में बदल चुका था। जो श्रद्धालु वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने लौटना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह समझ चुके थे बात बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आसपास के श्रद्धालु पीछे हट गए, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा सांप्रदायिक होता जा रहा था। लेकिन फिर भी एक गौर करने वाली बात थी कि उन साधु महाराज की आंखों में कोई भी डर नहीं था, उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था। उनके चेहरे पर बस करुणा और विश्वास का भाव नजर आ रहा था। आखिर इतनी विषम परिस्थिति में कोई इतना शांत कैसे रह सकता है, अपने आप को और इतना विनम्र कैसे रख सकता है? यह नजारा देखकर वे मुस्लिम लोग भी बहुत हैरान थे। लेकिन उन साधु महाराज का यही शांत स्वभाव उन्हें और गुस्सा दिला रहा था। लेकिन उन मुस्लिम लोगों ने भी साधु महाराज का रास्ता रोक रखा था। वे हिंसा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक फैसला किया और इस फैसले ने उन सभी मुस्लिम लोगों को घुटने के बल झुका दिया। साधु महाराज चुपचाप अपनी आंखें बंद करके धरती पर शांति से बैठ गए और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से महादेव शिव को समर्पित कर दिया। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे और उसी स्थान पर वे तपस्या में बैठ गए। उन मुस्लिम लोगों का कहना था कि हे साधु, क्या तेरे सभी समझ में नहीं आई? तू कब तक तेरी नौटंकी करेगा? अपना सामान ले और यहां से पीछे मुड़ जा, हम तुझे आगे नहीं जाने देंगे। इतने में ही वहां पर तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उन साधु महाराज की तपस्या से मौसम में अचानक परिवर्तन आ गया हो। मौसम बिगड़ने लगा। जितने भी श्रद्धालु थे वह गायब हो चुके थे। उस जगह पर उन मुस्लिम लोगों के और सिवाय साधु महाराज के कोई नहीं था। पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया। किसी के समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह सब हो क्या रहा है। और उस क्षेत्र के आसपास जो बर्फ की दीवारें थी, अचानक से वह पिघलने लगी और जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस स्थान पर अचानक से उतर आई हो। सबने देखा कि साधु महाराज अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिस स्थान पर वो बैठे हुए थे वहीं के पास में पिघली हुई बर्फ से एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। यह चमत्कार देखकर मुस्लिम लोग भी हैरान हो गए। जब मौसम फिर से शांत हो गया तब साधु महाराज ने अपनी आंखें अपने पास में शिवलिंग को देखा, यानी श्वेत बर्फ से बनी हुई शिवलिंग को। तो उन्होंने हंसते हुए मुस्लिम लोगों से कहा, तुम क्या मेरे अमरनाथ जाने को रोकोगे? मुझे दर्शन देने बाबा बर्फानी इसी जगह पर आ गए। लेकिन उन मुस्लिम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और एक पल के लिए वे हंसने लगे
उन्हें यह सब कुछ मजाक लग रहा था। उन्होंने अभी भी वे उन साधु महाराज की शक्ति से अनजान थे। उन्होंने फिर एक बहुत बड़ी गलती करने की कोशिश की। उन मुस्लिम लोगों में से एक मुस्लिम व्यक्ति ने उस शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करी। जब वो त्रिशूल उठाकर शिवलिंग को हटाने पहुंचा, तब अचानक से उस शिवलिंग में से तेज प्रकाश चमकने लगा। वह तेज प्रकाश इतना ज्यादा था कि सबके शरीर कांपने लगे और कोई भी अपनी सामान्य आंखों से उस तेज प्रकाश को नहीं देख पा रहा था। लेकिन इतने में ही उन मुस्लिम युवकों में से एक युवक ने देखा कि उसकी हथेली पर जो पुराना घाव था वह बिना किसी औषधि के भर गया। दूसरे ने महसूस किया कि जिस कमर दर्द से वह सालों से परेशान था वह कमर दर्द सही हो गया। तीसरे ने देखा कि उसकी आंखों में कई सालों से जो समस्या थी वह समस्या सही हो गई। अब वह बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहा था। यह सब इतना असामान्य लगा कि सभी मुस्लिम लोग जमीन पर गिर गए और बाबा के सामने हाथ पैर जोड़ने लगे। वे रो रहे थे, बिलख रहे थे। उन्होंने चमत्कार अपनी आंखों से देखा। वे महादेव की शक्ति को मान चुके थे और अब हर हाल में उनके अधीन होना चाहते थे। वे समझ चुके थे कि यह सब कुछ इन साधु महाराज को परेशान करने का ही कारण, और महादेव ने हमें स्पष्ट इशारा दिया है कि अभी भी समय है, संभल जाओ। और उन मुस्लिम लोगों को सारी बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। वे जमीन पर गिर गए और रोते हुए साधु महाराज से क्षमा याचना करने लगे। उनका कहना था कि बाबा हमें माफ कर दो, हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें नहीं पता था कि आप तो स्वयं साक्षात महादेव के अंश हो। साधु महाराज ने फिर से अपनी आंखें खोली और उन तीनों मुस्लिम लोगों को उठाया और सिर्फ इतना कहा कि धर्म बांटने का नहीं बल्कि जोड़ने की चीज है। जो जोड़ता है वही सच्चा मुसलमान है, वही सच्चा हिंदू है। आज जो देखा वह मेरी शक्ति नहीं, वह तुम्हारे अंदर की श्रद्धा तुमने थी, डर और नफरत ने ढक लिया था। लेकिन आज जब उस शिवलिंग में से दिव्य चमत्कारिक रोशनी निकली तो तुम्हारी श्रद्धा फिर से लौट आई और तुम समझ गए कि इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं, सत्य है तो केवल शिव। शिव ही सत्य है। इसलिए दिव्य चमत्कारिक रोशनी तुमको दिखाई दी। इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। वे युवक साधु महाराज के चरणों में गिरकर रोने लगे और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से फेंका हुआ त्रिशूल उठाया और साधु महाराज को सम्मान पूर्वक लौटाया। उनके आगे फूलों का रास्ता बनाया। अभी तक जिस रास्ते को उन्होंने रोक रखा था उसी रास्ते पर उन मुस्लिम लोगों ने फूल बिछाए और आगे बढ़ने का रास्ता दिया। यह नजारा देखकर वहां खड़े लोग भी हैरान थे। कैमरे से रिकॉर्ड हो रही यह यात्रा लाखों लोगों के लिए उदाहरण बन गई। लोगों ने पहली बार देखा कि महादेव की कृपा जब बरसती है तो नफरत भी प्रेम में बदल जाता है, भी भक्ति में बदल जाती है। उस दिन न केवल वे तीनों मुसलमान युवक बदल गए बल्कि उस घाटी का माहौल भी बदल गया, क्योंकि काफी सालों से ऐसा कहा जा रहा था कि जो सकरा क्षेत्र था वहां पर कुछ मुस्लिम घर थे जिनकी सोच कट्टरवादी थी। इस क्षेत्र में जब भी कोई अमरनाथ यात्री गुजरता था वह उसे परेशान करते थे, तंग करते थे, उसे मुसीबत में डाल देते थे। जब वह पूरी तरीके से बदल चुका था, अब उनकी विचारधारा बदल चुकी थी, लोग भी, और अब सच में उस घाटी का माहौल पूरी तरीके से बदल गया था। अगले दिन से हजारों की संख्या में मुस्लिम आकर वहां शिवलिंग का दर्शन करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर भगवान ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो यह केवल एक धर्म के नहीं हो सकते, यह भगवान सबके हैं। और मुस्लिम लोगों ने भी महादेव को अपना मान लिया। यह घटना सबके लिए एक मिसाल बन गई और अमरनाथ यात्रा की इस घटना ने सबसे चमत्कारिक घटना के रूप में आज भी लोग जानते हैं। अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान कोई उस मुस्लिम इलाके से गुजरता है तो वहां मौजूद उन साधु महाराज के चरणों को प्रणाम करता है और उस दिव्य साधु महाराज के चरण चिन्ह आज भी वहां मौजूद हैं। और बर्फ से बना छोटा सा हिमलिंग कभी कभी स्वयं ज्योतिर्लिंग अमरनाथ की तरह चमत्कारिक रूप से कभी कभी प्रकट होता है। उसे हमेशा नहीं देखा जा सकता, लेकिन कभी कभी तो भक्तों को दिखाई देता है। महादेव ने उस
दिन न केवल अपने भक्ति की रक्षा की, बल्कि उन युवाओं की आत्मा को भी शुद्धि प्रदान कर दी। यह घटना इस बात की गवाही बन गई, सच्ची भक्ति न जात देखती है न धर्म, वह तो केवल प्रेम, करुणा और विश्वास की भाषा बोलती है। जहां विश्वास है वहां साक्षात शिव निवास करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार हैं? आपको एक घटना कैसी लगी? आप महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं, आपको भी यह घटना पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी भी आपके लिए, दर्शकों के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।